हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज, इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस इंसान का माइंडसेट क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं। सो रीडिंग का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा केल्टिक क्रॉस। तो इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। ये रीडिंग जो है आपके लिए आ, हो सकता है बिल्कुल एक पर्सनल रीडिंग की तरह हो। आपको बहुत सारी बातें यहाँ से पता लगे, ठीक है। हो सकता है बोला है मैंने, ज़रूरी नहीं है सबके लिए ही हो ये बात। बट जिस तक पहुंचनी होंगी चीज़ें, जिसको समझ आनी होगी, उन्हें आ जाएंगी। और जिन्हें लगता है कि ये सब कुछ फ्रॉड होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इनको अपना भविष्य नहीं पता, किसी और का भविष्य, फिर आप यहाँ कर क्या रहे हो? रीडिंग पे करने क्या आते हो जब आपको भविष्य के बारे में, इस चीज़ के बारे में कुछ है ही नहीं पता, या आपको लगता है कि फ्रॉड है? फिर आप रीडिंग्स पे क्या कर रहे हो? तो रीडिंग्स मत देखा करो, ठीक है। क्योंकि पता नहीं आप किसको क्या बोल रहे हो और उसका कहाँ मन दुख जाए और फिर आपके लिए क्या निकल जाए, कुछ नहीं पता होता है ना। फिर बाद में लोग ये कहते हैं हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने तो कभी किसी को कुछ बोला नहीं। तो वो चीज़ें फिर आपके लिए गलत इम्पैक्ट भी कर सकती हैं। इसलिए दूसरों की रीडिंग पर आकर या किसी के काम को कहीं ना कहीं, जो ये अनअप्रिशिएटेड वाली एनर्जी होती है ना, ये ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी तो आप जानते ही हैं, मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज। ओके, थोड़ा सा मैं पहले स्पेस बनाऊं क्योंकि मुझे लग रहा है कैमरे में सारी कार्ड्स आने चाहिए ना। एक कार्ड मैं यहाँ रख रही हूँ, ये आपके लिए गाइडेंस कार्ड होगा, ओके। सबसे पहले देखते हैं इस इंसान की एनर्जी क्या है। एनर्जी इज लाइक 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक मैंने 1-2 दिन पहले भी केल्टिक क्रॉस जब किया था, उसमें भी सेम एनर्जी आई थी। ये किसी से बात करने को तैयार नहीं है, ये किसी के साथ कनेक्ट करने को तैयार नहीं है, इसको अपने ही बबल में रहना है इस टाइम पर। आप इसे जितना मर्जी मैसेज करो, इसको जितना मर्जी फोर्स करो आपसे बात करने के लिए, जितना मर्जी आप इसके पीछे भागो, ये किसी को कुछ नहीं समझने वाला है, वाली है इस समय पर, ठीक है। राइट नाउ में इसकी एनर्जी ये है कि इसको अपने आप को डिफेंस करना है, अपने आप को ना वो ड्रामा में, वो बैटल्स में, वो अपने आप को प्रूफ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राइट नाउ में शी और ही जो भी है, ये शांति चाहते हैं और अपनी लाइफ में अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है इनको। तो इनको लगता है कि ये बहुत सारी चीजें संभाल सकते हैं, बट राइट नाउ में इनको सबसे पहले खुद को संभालना है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। मुझे बहुत जोर के ना आसपास, ना नोज के आसपास ना बहुत जोर से इचिंग हो रही है, बहुत जोर से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट गाइड्स ना, आपके स्पिरिट गाइड्स मेरे आसपास ही हैं या मेरे स्पिरिट गाइड्स मेरे आसपास हैं और मैं रीडिंग कर रही हूँ और मुझे तंग कर रहे हैं। चलो मैसेज देखते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है। फीलिंग्स आर 9 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन बहुत लो वाइब्रेशन में है इस टाइम पे। अगर देखा जाए तो 9 ऑफ सोर्ड, मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड ऐसे किया तो 3 ऑफ सोर्ड्स। भाई अभी देखा जाए तो ये इंसान बहुत मतलब हार्ट ब्रोकन है। इस इंसान को बहुत सारी चीजों का गिल्ट है, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, किसी तरीके की हो सकता है कुछ बात इन्होंने बोल दी आपको, या किसी तरीके का बिहेवियर आपके साथ किया, उस चीज को लेकर यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस इंसान को रात को नींद नहीं आती है। इसको लगता है कि सब कुछ जैसे इस इंसान से, कहते हैं ना, पीछे छूट रहा है और ये इंसान कुछ कर नहीं पा रहा है। बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी रात को जागते रहना, स्क्रीन टाइम थोड़ा ज्यादा बढ़ जाना, इस तरह की एनर्जी है। और ये एनर्जी आपके लिए है। स्क्रीन टाइम ज्यादा यहाँ पर जो मैंने बोला बढ़ जाना, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो होता है ना कि सैड सॉन्ग सुन लिया, या ऐसे स्टेटस लगा लिए, या इस तरीके की पिक्चर्स लगा ली, इस तरह की मूवीज देख ली, ऐसी एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ फॉर श्योर ये पर्सन गिल्टी भी है कुछ चीजों को लेकर, ओके। मैं अगर यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने ही सराउंडिंग में डरे हुए हैं किसी चीज से, मतलब खुद में ही ये डरे हुए हैं किसी चीज से।
अपने आसपास में देखो, यहाँ पिलो है ना, मतलब कंफर्ट है इसको, बट जो कंफर्ट ये चाहता है या चाहती है वो चीज नहीं है अभी राइट नाउ में। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो ऐसा हुआ है जिस चीज को लेकर ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, ठीक है। माइंडसेट देखते हैं इस इंसान का, द चैरियट। द चैरियट के लिए यहाँ पर देखो, एक तो डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है ये, एक है लाइफ में आगे बढ़ने की एनर्जी की, पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ना है। बट चैरियट कार्ड ना डिसीजन बनाने की जो बात करता है, वहां पर ये होता है कि दिल और दिमाग के बीच में थोड़ी जंग चढ़ जाती है कि हाँ भाई ये नहीं, ये नहीं, ये ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा इस कैसे मतलब कोई डिसीजन पे आ जाए बस। तो चैरियट कई बार बोलता है निकल ले यहाँ से, भाग जाए यहाँ से, क्या कर रही है यहाँ, क्या कर रहे हैं यहाँ पर। चैरियट कार्ड को लगता है कि आगे बढ़ो, पीछे के बारे में सोचते मत रहो, पीछे के बारे में बातचीत मत करो, पीछे जो भी हुआ उसको लेट गो करो। तो यहाँ पर चैरियट ये कहता है कि इस इंसान को अब मूव ऑन करना चाहिए, इस इंसान को अब आगे बढ़ जाना चाहिए, इस इंसान ने जो किया है उसको खुद को ही फॉरगेट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। माइंडसेट ये कहता है कि इस इंसान को कई बार लगता है कि इसको दो लोगों को एक साथ जगल ये कर रहा है या कर रही है तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सन कार्ड आया है और सन कार्ड कहीं ना कहीं क्लैरिटी देता है कि कौन इसके लिए बेस्ट है, ठीक है। चैरिट के साथ जब मैंने एक कार्ड जब ऐसे चेक किया कि क्या आ रही है एनर्जी, तो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है क्योंकि सन कार्ड आया, बट यहाँ पर कॉन्फिडेंस की हो सकता है कमी है इस इंसान को, ओके। डिजायर में है द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो, माइंड भी और डिजायर भी दोनों चीजें एक साथ बात कर रही हैं कि इस इंसान को इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या फिर इस रिश्ते से आगे बढ़ना है। दोनों ही चीजें हो सकती हैं, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है, कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या इस रिश्ते से आगे बढ़ना है। इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, ठीक है। सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल बताता है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट हो सकता है कि अभी फिलहाल का जो समय है वो शायद इतना फेवरेबल नहीं है। इनकी डिजायर है इस रिश्ते में, कहते हैं ना वो, गुड फॉर्चून आए इस रिश्ते में, है ना, फॉर्चून का समय हो इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी है यहाँ। द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल की बात भी करता है। हो सकता है ये ट्रैवल करना चाह रहे हैं आपके साथ या आपकी तरफ, ठीक है, या बहुत सारे जो ये जो दिमाग में चल रही हैं चीजें, ये जो फीलिंग्स, जो डरी हुई सी फीलिंग्स है, इनसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। मुझे ना ऐसा ऐसा भी लग रहा है जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ कि डिजायर ये है कि अगर इनो मतलब आपने इनको किसी तरीके से दुख दर्द दिया तो आपको भी मिले वो दुख दर्द। पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहा है, मतलब अगर आपने इनके साथ कुछ गलत किया है तो कर्मा लौट कर आपकी तरफ भी आए, ऐसी एनर्जी है यहाँ। कोई तो मतलब ऐसा चाहता है कि इसकी डिजायर ये कि मतलब इसको न्याय मिले, अगर इसके साथ तो कुछ गलत हुआ है तो वो आपके साथ जब गलत होगा तो इसको न्याय मिलेगा इस चीज में, ठीक है, ये मुझे नजर आ रहा है किसी के लिए। यहाँ पर चैलेंज जो है, चैलेंज में द वर्ल्ड का कार्ड है, चैलेंज में है सक्सेस, ठीक है, चैलेंज में है थोड़ी सी विजडम, आप कह सकते हो कि मतलब विजडम जैसे काम नहीं कर रही है, या सक्सेस इस रिश्ते में मिलेगी या नहीं मिलेगी, लोग क्या कहेंगे इस रिश्ते के बारे में। चैलेंज में वर्ल्ड कार्ड कंप्लीशन की बात करता है, एंडिंग्स की बात करता है, कोई चीज हो सकता है एंड नहीं हो रही है कि या न्यू बिगनिंग हो जाए, ये चैलेंजेस हैं, ठीक है। डिलेज भी मुझे चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, कुछ चीजों में डिलेज है जहां पर चैलेंजेस है। 8 ऑफ पेंटिकल मतलब ये है कि मेहनत, है ना, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड ना सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है और सैटर्न ने अपनी बात कह दी यहाँ पर आके कि कोई है जो मतलब बहुत या तो डिले के साथ काम करता है इस रिश्ते पे, या फिर इस रिश्ते पर कोई बहुत मेहनत कर नहीं रहा है, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर चैलेंजेस में। किसी के लिए सक्सेस ये भी हो सकता है कि किसी को अपनी जॉब फिक्स करनी है, किसी को अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करनी है, उसके बाद जाके रिश्तों के बारे में, शादी के बारे में, एंगेजमेंट के बारे में सोचना है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ नंबर की एनर्जी देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और भी हो सकता है आप लोगों के बीच में, जो कि थर्ड पर्सन सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ इंटेंशन है द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड कहता है एंडिंग एंड बिगनिंग, डेथ एंड रीबर्थ, क्योंकि मरना तो कभी होता ही नहीं है, सोल सिर्फ अपनी बॉडी चेंज कर लेती है, बाकी मरता कोई नहीं है, मरती सिर्फ बॉडी है ना। यहाँ वही बात है कि मरना तो नहीं चाह रहे, मतलब एंड तो नहीं करना चाह रहे इस रिश्ते को, बट जो चीजें कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, जो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उनको एंड करके एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर इंटेंशंस मेरे को थोड़ी सी मिस्टीरियस भी नजर आ रही हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो की एनर्जी है ये,
थोड़ा सा हो सकता है इस रिश्ते को हिडन रखना चाह रहे हैं, या इस रिश्ते में थोड़ा सा हिडन रहना चाह रहे हैं, ताकि आप इनको और चेज करो और इनके पीछे पागल हो जाओ आप, ऐसी एनर्जी। इसमें दोनों बातें आती हैं, एक तो न्यू बिगनिंग भी आ रही है इसमें, ठीक है ना, और दूसरा कि जितना भागेंगे आप उतना इनके पीछे भागोगे, जितना क्लोज ऑफ रहेंगे आप उतना ही क्रेव करोगे इनसे मिलने के लिए, उतना ही आप क्यूरियस रहोगे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। इंटेंशंस बहुत हिडन है भाई। इंटेंशंस ये भी हैं, अगर आप यहाँ देखो ना ऐसे इन्फानाइट बना हुआ है, इंटेंशंस ये भी है कि जो आपने दिया है, ठीक है, वो आपको मिले। अगर आपने बहुत ब्लंटली बोला, अगर आपने इनको हर्ट किया, तो वो चीजें आपको भी मिले। सॉरी। क्योंकि कर्मा की भी एनर्जी कई बार रिप्रेजेंट करता है ये, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो चेंजेस तो चाह रहे हैं, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट में आना चाह रहे हैं, ये है यहाँ पर एनर्जी। ब्लॉकेज में है द मून कार्ड। द मून जो यहाँ पे है ना, वो यही बता रहा है कि इस इंसान के दिमाग में ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है चीजें, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी ये सोचना कि आप बहुत अच्छे हो इनके लिए, कभी आपके लिए बहुत प्यारा होना, कभी बहुत बिल्कुल ही ऐसा हो जाना कि कौन हो आप टाइप, है ना। द मून कार्ड कई बार जो है ना हिडन एनर्जी की बात करता है। तो ब्लॉकेज ये भी हो सकता है कि ये रिश्ता हिडन है, ठीक है। ब्लॉकेज ये भी हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को हिडन रखते हैं। ब्लॉकेज ये हो सकता है कि इनकी मदर जो है वो नहीं चाहती है इस रिश्ते को। ब्लॉकेज इनकी मदर हो सकती है, इनकी लाइफ में कोई फीमेल हो सकती है। ब्लॉकेज ये भी है कि ये रिसीविंग मोड पर नहीं है। एक होता है ना एक रिसेप्टिव मोड पर आना, कि हाँ एक फेमिनाइन एनर्जीज में होना, और रिसीविंग मोड पर आना, ये प्रॉपर रिसीविंग मोड में है नहीं, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। मून कार्ड जो है पेज ऑफ कप के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स हैं बट उनको बहुत हाइड करने की कोशिश करते हैं। थर्ड पर्सन भी यहाँ पर एक ब्लॉकेज है, क्योंकि द मून जो है वो हिडन एनर्जीज की बात कर रहा है, ठीक है। डर है, डाउट है, ओके, इल्यूजन्स हैं बहुत सारे। मुझे लग रहा है कि हो सकता है अनएक्सपेक्टेड भी होता है इनको कई बार कि अरे इतना ज्यादा क्यों फील हो रहा है, या इतना ज्यादा इस इंसान के लिए क्यों क्रेविंग हो रही है। यहाँ पर आपके और उनके बीच में जो मैसेजेस हैं वो है 9 ऑफ पेंटिकल। देखो 9 ऑफ पेंटिकल से मैसेज जो मिल रहा है दैट इज कि ये बहुत मतलब प्रैक्टिकल टर्म पे हो सकता है रिश्ता निभाना चाह रहे हैं, या इन्होंने आपको बहुत इंडिपेंडेंट देखा है और वो चीज़ इनको बहुत पसंद आ रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत गॉर्जस हैं, एंड बहुत मेहनत आपने करी है। जहाँ पर अभी इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आपने जो लाइफ में मेहनत करी है उसके आपको अच्छे रिजल्ट मिले, इस चीज का कहीं ना कहीं मैसेज आपको देना चाहते हैं। एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल, ये मतलब आपको बहुत ब्यूटीफुल, बहुत गुड लुकिंग, गॉर्जस और बहुत मेहनती देखते हैं, ये मुझे एनर्जी नजर आ रही है, ये आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। विद द 9 ऑफ पेंटिकल इन्हें लगता है कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आप खुद के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, और ये चीज इनको बहुत पसंद है। यहाँ पर इस इंसान के और आपके बीच में देख लेते हैं एक्शन क्या है, दैट इज द 3 ऑफ कप्स। यूनियन तो होगा भाई आप लोगों का, ठीक है। और ये यूनियन हो सकता है फ्रेंड्स कराएं, या ये यूनियन हो सकता है 3 वीक्स to 3 मंथ्स में आपको यूनियन भी देखने को मिले। मुझे जो नेक्स्ट एक्शन नजर आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि ये एज अ फ्रेंड हो सकता है, आपकी लाइफ में फिर से एंट्री करना चाहें, या फिर से आपसे चीजों को फिक्स करना, आपके साथ डेट पर जाना, या आपके साथ पार्टीज करना, थोड़ा सा मतलब, क्योंकि देखो ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है। तो हो सकता है ये फिर से अपना ट्रस्ट आप पे बिल्ड करने के लिए कोशिश करें, एंड 3 ऑफ कप के साथ ये बहुत अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करने की कोशिश करें। एंड मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि देखो कम्युनिटी को, फ्रेंड्स को ये मतलब इन्वॉल्व कर सकते हैं इस चीज में, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है यहाँ। मैं देख रही थी आउटकम रिश्ते का, हाँ आउटकम है टावर कार्ड। टावर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। आउटकम देखो अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। ये क्या है, टावर कार्ड क्यों है यहाँ पर। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोगों के बीच में बातचीत दोबारा शुरू होगी। अब ये बहुत अच्छी हो, बहुत थोड़ा रूड वे में हो, वो एक अलग बात है, बट सबके लिए यहाँ बातचीत जरूर शो होगी। और आउटकम में मुझे कुछ लोग नजर आ रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा क्लियर कट बात करके चीजों को डिस्कस करोगे, क्योंकि कई बार हम अपने मन में चीजें रख लेते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है ना, आगे जाके प्रॉब्लम आती है। तो बहुत क्लियरली आप डिसाइड डिस्कस करने वाले हैं विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स।
मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कोई सच भी सामने आने वाला है, किसी का सच, या तो अपना आपका सच किसी के सामने, मतलब आप अपना सच एक्सप्रेस करोगे या सामने वाला सच अपना एक्सप्रेस करेगा, या फिर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है एट द एंड आप एंड ही करोगे इस रिश्ते को, मतलब पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि पर्सन जो है एट द एंड इसको कट ही करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये रिश्ता बहुत आगे तक नहीं जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, गाइडेंस ये आ रही है, अगर आपको इस रिश्ते में लग रहा है कि आप इस रिश्ते में बहुत लो वाइब में जा रहे हो और इस रिश्ते में रहते हुए आपको अपनी जर्नी नहीं समझ में आ रही कि एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए, आपको लग रहा है कि आप अकेले पड़ गए हो, आपको लग रहा है कि अब आप हार चुके हो, आपने बहुत वेट कर लिया है, सो आप इस रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं एंड एक फ्रेश स्टार्ट अपनी लाइफ में कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं, यहाँ पर थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता देखते हैं कैसा चल रहा है। अभी मैं नेम इनिशियल्स भी लूंगी, मैसेजेस भी लूंगी, नो वरीज, ओके। थर्ड पर्सन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स, इन दोनों के बीच में आप देख लो क्या चल रहा है। मैं क्या बताऊं आपको, हो सकता है देखो इनकी लाइफ में इन इस वजह से ये रिश्ता आपके साथ भी प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स मैंने बोला रातों को बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, तो हो सकता है कि इन लोगों की आपस के प्रॉब्लम के चक्कर में आपके रिश्ते पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स है, ये मियाँ बीवी बोलते हैं इसको टैरो में, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के लिए ना वाला काट वाले काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट आपके रिश्ते पर भी पड़ रहा है, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं फैमिली की तरफ से क्या एनर्जीज है। फैमिली एंड करना चाह रही है और फैमिली सोच रही है एंड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर आउटकम क्या फैमिली करेगी, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 10 ऑफ कप्स। फैमिली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ करना नहीं चाहती है, बट हाँ यहाँ पर एंडिंग चाह रही है, और मुझे लग रहा है एक नया दोबारा से न्यू बिगनिंग चाहती है। जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम है उसको हील करना चाह रही है, बट खुद से कुछ नहीं करना चाहती है। खुद से तो वो यही सोच रहे हैं जितनी जल्दी हो सकता है एंड हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो एंड हो जाए, रिश्ता एंड होता हो तो रिश्ता एंड हो जाए, ऐसा भी है यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोगों की फैमिली को है कि रिश्ता खत्म होता हो, कल होता हो, आज हो जाए, और मतलब नेक्स्ट किसी और की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो कुछ करेंगे नहीं, बट बस सोच रहे हैं खड़े खड़े कि हाँ चीजें ठीक हो जाएंगी एक दिन, ओके। यहाँ पर मैं जो बताने वाली थी वो था नेम इनिशियल, इस इंसान के और आपके देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या आते हैं यहाँ पर। नेम इनिशियल्स हैं WNTMYUAD, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हैं। यहाँ पर गाइडेंस कार्ड में देख चुकी हूँ, मुझे एक कार्ड और लेना है, दैट इज सेम डिट्टो कार्ड आया है। ये भी 10 ऑफ सॉर्ड्स है और ये भी 10 ऑफ सॉर्ड्स है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, इट्स अ डबल कंफर्मेशन। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।